पिछले एपिसोड में सियाओ टाओ ने यूहाओ को देख लिया था और अब इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुई को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि यह तो असल में अल्टीमेट फायर वाली इविल स्कूल मास्टर है और अब इसीलिए वो कहने लगती है कि यूहाओ इसके सामने क्या करेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेंसी को यूहाओ पर पूरा यकीन होता है, इसीलिए वो इसे कहता है कि अभी हमें इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कुछ भी करने का कोशिश किया तो फिर इसके वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा एनिमी आ जाएंगे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वो इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं यूहाओ हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए उसने अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो उसका यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इतना आसानी से इसके हाथों में आने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचाने लगता है और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने आइस पावर का भी यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद सियाओ टाओ भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ टाओ ने अपने 6 सोल स्किल फिनिक्स मीटियर शावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो इसका यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने आप को बचा लिया था, जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने आइस पावर का भी यूज करने लगा था ताकि वो इस तरह से सियाओ टाओ के गुस्से को शांत करा सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सियाओ टाओ अभी भी इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे मारने के लिए कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो इस तरह से इसे नीचे गिरा देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, इसीलिए उसने अपने फिनिक्स रोरिंग स्काई स्ट्राइक वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ इसके सामने से नहीं हटता। जिसके बाद सियाओ टाओ खुद इसके पास आती है और फिर हम देखते हैं कि उसने इस पर अपने फायर पावर का यूज करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं यूहाओ भी अपने एक्सट्रीम आइस वाले पावर का यूज कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि तुम तो अपने एक्सट्रीम आइस का यूज करके मुझे सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना आसान है, क्योंकि तुम मेरे अल्टीमेट फायर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी और गुई को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और उनको ऐसा लगने लगता है कि यूहाओ इसके सामने फंस गया। मगर तभी यूहाओ स्माइल करते हुए सियाओ टाओ से कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो। जिसके बाद यूहाओ से कहता है कि मैं असल में तुम्हारे अल्टीमेट फायर को सप्रेस नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो वेट कर रहा था कि तुम कोई गलती करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने सियाओ टाओ का हाथ पकड़ लिया था और वहीं अब सियाओ टाओ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने सोल प्यूरिफाइंग वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो इस तरह से सियाओ टाओ को होश में ला सके। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इसमें से निकलने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहाओ ने इस पर अपने प्यूरिफाइंग वाले पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से सियाओ टाओ अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर से सारी एविल पावर गायब हो जाती है। जिसके बाद यूहाओ इसे संभालने के लिए इसके पास आता है और वो फिर से इसे बताने लगता है कि मैं यूहाओ हूँ और हमने तो एक साथ मिलकर श्रेक एकेडमी के लिए चैंपियनशिप को जीता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सियाओ टाओ भी होश में आ जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम तो यूहाओ हो। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे अपने बारे में पता नहीं होता और इसीलिए वो इससे पूछती है कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद यूहाओ इसे बताता है कि आप सियाओ टाओ हो और हम असल में श्रेक एकेडमी के हिस्सा हैं, लेकिन जब आपने कंपटीशन में अपने कंट्रोल को खो दिया था तो फिर उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट के लिए एकेडमी में वापस ले गए, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर होली स्पिरिट कल्ट वालों ने अटैक कर दिया और फिर वे इस तरह से आपको पकड़कर अपने साथ में ले गए। इसके बाद वो इसे बताता है कि उन्होंने विशक्राफ्ट का यूज करके आपको किसी और में बदल दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सियाओ टाओ को सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने तो बहुत सारे बुरे काम किए हैं और मैंने तो असल में बहुत सारे लोगों को मारा है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद यूहाओ इसे शांत कराते हुए कहता है कि अभी आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय वाटर प्रिजन में अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया है, जिसके वजह से हमें इसमें आपकी हेल्प चाहिए ताकि हम किसी तरह से उनको बचा सके। लेकिन तभी सियाओ टाओ को पता चलता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है और अब इसीलिए वो इसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है, जबकि वही सियाओ टाओ कहती है कि यूहाओ अब तो तुम काफी बड़े हो गए हो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एविल सोल मास्टर आ जाते हैं जो इसे कहने लगता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योटिक सोल फ्लक्चुएशन हुआ है और इसीलिए हम इसके बारे में चेक करने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी इस पर सियाओ टाओ इनसे कहती है कि मैंने इसके बारे में सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन असल में मुझे यहाँ पर कोई भी अजीब चीज नहीं मिला। फिर वो कहने लगती है ऐसा हो सकता है कि वाटर डंजन में बहुत सारा रिजेंटमेंट हो गया हो, जिसके वजह से कोई लाइफलेस सोल क्रिएट हो गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे भी इसकी बात मान जाते हैं और फिर वे सभी इसके साथ में यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सेंसी कहने लगता है कि तुमने तो सियाओ टाओ को अवेकन कर दिया, जिसके वजह से हमारे पास में एक पावरफुल हेल्पर है। तब इस पर यूहाओ कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं इस पर सियाओ टाओ से यहाँ पर मिल पाऊंगा, जिसकी वजह से ये तो सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। तभी गुई कहने लगती है
है कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं, जिस पर यूहाओ कहता है कि देखो कि अभी थर्ड ब्रदर सेंसी इसके बारे में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंसी वाटर डंजन वाले वाटर के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगा था ताकि वो इस तरह से इसके अंदर से सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को निकाल सके और फिर वो इसके बारे में चेक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी आखिरकार इसमें कामयाब हो जाता है क्योंकि उसने वाटर एलिमेंट को इसके अंदर से अलग कर दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चियू इसे बड़े ध्यान से देखने लगती है, जिसे देख सेंसी उससे कहता है कि तुम इससे दूर रहो, नहीं तो ये चीज तुम्हारा सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी यूहाओ कहने लगता है कि होली स्पिरिट टेक्निक में एक लूप होल है क्योंकि डंजन का वाटर तो मोड से कनेक्टेड है, जिसका मतलब है कि अगर हमने मोड से भी वाटर का सैंपल लिया तो भी हम उसका यूज करके सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ सेंसी से इसे देने के लिए कहता है ताकि वो इसके बारे में एनालाइज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो इसे यूहाओ के हाथ में दे देता है। जिसके बाद यूहाओ कहने लगता है कि इस पॉइजन का टॉक्सिसिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन किस्मत से हमारे एंसेस्टर तैंक्स ने जो पॉइजन स्क्रिप्ट से छोड़ा था उसमें इसके बारे में मेंशन है और इसीलिए हमें सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर के पॉइजन को क्योर करने के लिए 24 तरह के हर्ब की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वे उसकी व्यवस्था कैसे करें। तभी गुई कहने लगती है कि हमें सिटी के फार्मेसी में जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर इसके बारे में कुछ मिल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ ने पहले से इसके बारे में प्लानिंग कर लिया था। जिसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि मैंने मेंटल प्रूफ से इसके बारे में स्कैन किया जिसमें पता चला कि पूरे सिटी में 11 फार्मेसी हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे अलग अलग जाकर खरीदना होगा और एक आदमी उनमें से केवल 6 को ही खरीदेगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने इसके बारे में रिपीट किया तो फिर इसके वजह से एनिमी को इसके बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वे आखिरकार ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको इसके लिए एनफ हर्ब नहीं मिल पाता और इसीलिए वे इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यूहाओ समझ गया था कि सिटी में सारे मेडिसिनल मटेरियल अंडर कंट्रोल में है। जिसके बारे में सुनकर चियू पूछती है कि ऐसा कौन कर सकता है क्योंकि अगर हम इस पॉइजन के लिए एंटीडोट नहीं बना पाए तो फिर तो मुझे लगता है कि हमारा रेस्क्यू मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। वहीं गुई भी कहने लगती है कि सैकड़ों हॉस्टल ने अपने सोल पावर को खो दिया है, जिसकी वजह से अगर इसका एंटीडोट तैयार नहीं किया गया तो फिर तो मुझे लगता है कि हमारा रेस्क्यू मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तभी काइतो कहने लगता है कि अगर हमें एंटीडोट नहीं मिला तो फिर तो हम केवल अपने ताकत का यूज करके वहाँ पर अटैक कर सकते हैं, जिसके लिए हम अर्थ ड्रिलिंग सोल कैनन का यूज करके ग्राउंड को ब्रेक कर देंगे और फिर इस तरह से हम वाटर डंजन में जा सकते हैं। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि इस तरह से हम कितनों को बचा पाएंगे, जिस पर सेंसी कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इसके वजह से बहुत ज्यादा नॉइज होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि हम तुरंत ही इसमें फंस आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो इसके वजह से बहुत सारे होस्टेज भी इसमें मारे जाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाटो भी यहाँ पर आ गई थी और इनसे कहती है ऐसा लगता है कि तुम किसी परेशानी में फंस गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर देख सभी काफी खुश हो गए थे। तभी वो इनसे कहने लगती है कि यहाँ के सारे मेडिसिनल मटेरियल होली स्पिरिट सर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से उसमें से कुछ को चुरा लिया, जिसके वजह से मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए एनफ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो सियाटो से कहते हैं कि तुमने इसमें हमारी काफी हेल्प की। तभी वो इनसे कहने लगती है कि कुछ दिनों पहले सन एम्पायर का फ्रंट बहुत ज्यादा टाइट था, लेकिन अब तो फोर्स को काफी हटा दिया गया है, जिसके वजह से सन सिटी में होली स्पिरिट कल के पास में केवल 2 टाइटल डब्ल्यू है। जिसके बारे में सुनकर सेंसी कहता है कि यूहाओ का प्लान तो सच में काम कर गया। लेकिन तभी सियाटो इनसे कहती है कि मेरे पास में कुछ बैड न्यूज भी है, जिसमें कि असल में इविल और सोल मेंटर ग्रुप ही शामिल है, जिनके लीडर वांग यिहेंग के पास में बहुत ज्यादा ताकत है। इसके अलावा बात तो लेवल 9 वाला सोल मेंटर भी है, जिसके वजह से उसने खुद ही बीस्ट किंग सोल इंस्ट्रक्टर ग्रुप को कमांड दिया है ताकि वो इसके दूसरे लेवल पर जा सके। फिर वो आगे कहने लगती है कि उनके पास में ट्रम्प कार्ड भी है, जिसके वजह से वे तो असल में अल्टीमेट डब्ल्यू के लिए भी खतरे हैं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर हॉस्टेज के साथ में ऐसा किया है। जिसके वजह से मुझे लगता है कि अगर तुमने इसके बारे में कोई भी एक्शन लिया तो फिर वहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे पास में मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम होगा। तभी यूहाओ से पूछता है कि क्या आपने किसी नानसुई नाम के लेडी को नोटिस किया जो कि असल में अर्थ ड्रैगन गेट की लीडर है। तब इसके बारे में सुनकर सियाटो भी इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचती है, जिसके बाद वो इनसे कहती है कि मुझे तो वाटर डंजन में ऐसा कोई नहीं मिला, जिसके वजह से मैं किसी और डिटेल के बारे में नहीं जानती। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि थर्ड एलर कुछ होस्टेज को अपने साथ लेकर गया था, जिसकी पर्सनालिटी असल में बहुत ही अजीब है और वह तो लेवल 9 वाला एक सोल मेंटर भी है। फिर वो कहने लगती है कि वो लिविंग मार्शल सोल को सेपरेट करने के बारे में रिसर्च कर रहा है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर चियू काफी डर जाती है, जबकि गुई भी गुस्सा होते हुए कहती है कि इविल सोल मास्टर तो बहुत ही बुरे हैं और वहीं यूहाओ कहता है कि मैं उनको किसी दिन पूरी तरह से खत्म जरूर करूंगा। तभी सियाटो उसे कहती है कि अब तो तुम काफी बड़े हो गए हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास में इसका एंटीडोट भी है तो क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर वाटर डंजन की गार्डिंग के लिए बहुत सारे इविल सोल मास्टर हैं, जिसके वजह से मुझे लगता है कि वहाँ से इतने सारे लोगों को निकाल पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं हॉस्टेज को ही अपने ट्रूप में चेंज कर दूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुइचन कल्टीवेशन कर रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ यूहाओ एंटीडोट बनाने में लगा होता है और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुइचन भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था, जिसे देख चियू इस बात से हैरान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि ब्रदर क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि
जुई चेन सीधे यूहाओ के पास आकर उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि अब उसकी स्वॉर्ड पावर एक अनप्रेसिडेंट लेवल में पहुंच गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके बारे में जानकर काफी खुश हो गया था और फिर उससे कहता है कि अब इसके बाद से हमारे टैंक सेट की ताकत एक और लेवल में पहुंच गई है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम सियाओ टाओ को देखते हैं, जो कि इस समय वाटर डंजन में आई हुई थी और वो इनसे पूछती है कि थर्ड और फोर्थ एल्डर कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी उसे वहां पर ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए वे सभी एक साथ में वहां से जाने लगे थे। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि यूहाओ भी यहाँ पर आ गया था, जो अपने मेंटल पावर का यूज करते हुए इनसे कहता है कि अगर तुम मेरे आवाज को सुन रहे हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसी तरह से अपने जगह पर शांत रहना और यहाँ पर कोई भी हरकत ना करना। इसके बाद वो इनसे बताता है कि मैं असल में श्रेक एकेडमी से हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी काफी खुश हो जाते हैं और इसकी बात मानने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गए थे। जिसके बाद यूहा इनसे कहता है कि अब मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ उसे याद रखना, क्योंकि मैंने पहले से ही मोट में सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का एंटीडोट मिला दिया है, जिसका मतलब है कि एंटीडोट पूरे वाटर डंजन में पूरी तरह से फैल जाएगा, जिसकी वजह से 3 घंटे के बाद तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपने सोल पावर को सप्रेस कर लेना ताकि होली स्पिरिट चर्च को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। और अब इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 3 घंटे के बाद हमारा रेस्क्यू मिशन शुरू होगा। लेकिन तभी अगले सीन में हम एक और सोल मास्टर को देखते हैं, जो कि असल में उसी जगह पर आई हुई थी और फिर हम देखते हैं कि वो काफी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। लेकिन तभी वही हम देखते हैं कि वांगचू को डेंजर के बारे में फील हो गया था, इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही। जिसके बाद एक सीनियर उसे कहने लगता है कि तुम बाकियों से अलग हो क्योंकि स्टार फॉरेस्ट तुम्हारा घर है। वहीं वांगचू कहने लगती है कि मेरे पास तो डेस्टिनी को डिटरमाइन करने की पावर है, लेकिन मैं तो असल में खुद ही अपने डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जिसके बाद वो सीनियर से कहने लगते हैं कि वह तो ह्यूमन बीइंग है, जिसके वजह से उसके लाइफ और डेथ का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू मानने वाली नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि मैं तो उसके डेस्टिनी से कनेक्टेड हूँ, जिसके वजह से मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं अपने किस्मत को और ज्यादा धोखा नहीं देने दे सकती और इसीलिए मैं इसके लिए फिर से ट्राई करना चाहती हूँ। फिर वो कहने लगती है कि मैं उसके डेस्टिनी को चेंज करने में हेल्प करूंगी ताकि इसके वजह से मुझे भी अपने डेस्टिनी को चेंज करने में हेल्प मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू यहाँ पर कोई भी देर नहीं करती और फिर वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने इसके लिए सारा प्लानिंग कर लिया था और फिर वो कहने लगता है कि हमारा मैन पावर बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोल मास्टर जिन होस्टेज को वहाँ से लेकर चले गए हैं उनके एंडिंग के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, जिसके वजह से हमें इसके बारे में भूल जाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियू इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि वहाँ से लेकर गए हुए हॉस्टल में मेरी मदर भी है, जिसके बारे में हेल्प मांगने के लिए मैं हजारों माइल ट्रेवल करके श्रेक सिटी गई ताकि मैं किसी भी तरह से अपने मदर को बचा सकूं। लेकिन क्या आप तुम बोल रहे हो कि मैं अपने मदर के बारे में भूल जाऊं? मगर तभी हम देखते हैं कि यूहाओ इसे शांत होने के लिए कहता है और फिर वो इसे समझाता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम्हारे मदर को कुछ भी हो जाए, लेकिन असल में बात ऐसी है कि हमारे पास में इतनी ताकत नहीं है कि हम होली स्पिरिट चर्च के साथ में कम्पीट कर सकें, जिसके वजह से हम केवल इतना ही कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से ज्यादातर हॉस्टेज को बचाने में कामयाब हो गए तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मदर के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और फिर उसके बाद मैं खुद तुम्हारे मदर को खोजने के लिए चलूंगा। तभी हम देखते हैं कि सेंसी इस बात से काफी परेशान होने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ ने इसे शांत करा दिया था और फिर वो चियू से कहता है लेकिन अभी हमें ज्यादातर हॉस्टेज को बचाने के ऊपर ध्यान देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको अपने प्लानिंग के बारे में भी बताने लगता है और फिर वो काइतो से कहता है कि आप तो लॉन्ग रेंज वाले सोल गाइड कैनन के अटैक में माहिर हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट के बाद आप प्री रेंज का यूज करना, जिसमें कि आपको सभी सोल गाइड कैनन का यूज करके अर्बन वाले एरिया में फायर करना होगा ताकि इस तरह से हम जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा केओस को क्रिएट कर सके, क्योंकि फिर 3 धमाके के बाद हमें अपने अपने लोकेशन के लिए निकलना होगा। फिर वो चियू से कहता है कि उसके बाद तुम्हें फेंगलिंग को लेकर डिसाइड किया गया लोकेशन पर आना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू तुरंत इसके लिए मान जाती है, लेकिन इसके बाद वो सेंसी से कहने लगता है कि आप तो एटर्नल गार्डियन हैं, इसके अलावा आपके पास में सुवानो रिप्लेसमेंट के जैसे मैजिकल स्किल्स भी हैं, जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि काइतो जैसे ही धमाके के पहले राउंड को कंप्लीट कर ले तो फिर उसके तुरंत बाद आपको जुई चेन को लीड करना होगा ताकि हम इस तरह से नानचिंग सिटी के डिफेंस फोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक कर सकें। इसके बाद वो इनसे कहता है कि आप जो करेंगे वो डिस्टर्बिंग और डिलेइंग है, जिसके वजह से मुझे हॉस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिटी में कुछ भी होता है तो फिर इविल लॉर्ड सोलमेंटर ग्रुप वहाँ पर जरूर आएगा, जिसका मतलब है कि उनको पहुंचने में केवल 15 मिनट लगेगा। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये टाइम खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद सिचुएशन चाहे कैसी भी हो हमें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमारा एक्शन टाइम और रूट एक दूसरे से अलग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे बिल्कुल ही सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, इसीलिए अगर इसमें कुछ हो जाए तो तुम एक दूसरे को जरूर बचाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो कहने लगता है ऐसा हो सकता है कि कोई इसमें मारा भी जाए, जिसके वजह से अगर ये सारी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि होस्टेज भी इसमें मारे जा सकते हैं और अगर किसी भी गलती से ऐसा हुआ तो ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कोई देरी नहीं करते, इसीलिए इन्होंने अलग अलग जगह पर अटैक करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने रेस्क्यू मिशन को
शुरू कर देते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।